नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अभिषेक जोशी और आप देख रहे हैं डिफेंस सूत्र। आज हम जानेंगे 2025 की दुनिया की 5 सबसे शक्तिशाली सेनाओं के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर आपको इसी वीडियो में कहीं छुपा मिलेगा, जिसे आपको ढूंढ के हमको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो प्रश्न है, भारत का कौन सा डिफेंस प्रोजेक्ट चाइना के 6th जनरेशन फाइटर प्लेन को टक्कर देने के लिए तैयार किया जा रहा है और यही आगे चलकर इंडियन एयरफोर्स को एयर डोमिनेंस देगा? तो उत्तर इसी वीडियो में कहीं छुपा है, सही आंसर को मैं रिप्लाई करूंगा। तो वापस आते हैं अपने टॉप 5 कंट्रीज की आर्मी रैंकिंग्स पे। तो दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी देश की सेना को टॉप पे शक्तिशाली कहने के पीछे कई फैक्टर्स काम करते हैं। सबसे पहले सक्रिय और रिजर्व सैनिकों की संख्या, यानी आपके कितने सैनिक तुरंत तैनात हो सकते हैं और रिजर्व में कितने उपलब्ध हैं। दूसरा है आपके पास कितने आधुनिक हथियार और तकनीक है, यानी कितने मिसाइल, टैंक्स, जेट्स, ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक आपके देश के पास है। तीसरा पैमाना हम लेते हैं आपके रक्षा बजट का, यानी रिसर्च, ट्रेनिंग और हथियारों के लिए आपके देश कितना खर्चा कर सकता है हर साल। चौथा लेवल है किसी देश की परमाणु क्षमता का, यानी किसके पास कितने न्यूक्लियर हथियार हैं और उनको किस किस तरह से वो किसी देश पे डाल सकने में सक्षम है। पांचवा है भौगोलिक स्थिति और रणनीतिक पहुंच पे, मतलब किस देश के पास कितने सैन्य बेस है और लॉजिस्टिक्स का क्या प्रबंध है, किसी वॉर सिचुएशन में सामान या सैनिकों को कैसे यहाँ से वहाँ करने में सक्षम है कोई देश। और छठा है किसी देश की सेना का क्या प्लान है फ्यूचर वेपन्स को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उन देशों के बारे में जो 2025 में इस टॉप 5 की लिस्ट में जगह बनाते हैं और जानते हैं कि भारत की स्थिति क्या है 2025 में। तो 5वीं रैंक में है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। दक्षिण कोरिया की सेना अपनी रणनीतिक स्थिति और आधुनिक तकनीक के कारण दुनिया में एक मजबूत स्थिति रखती है। उसके पास कुल 6,50,000 सक्रिय सैनिक और 31 लाख रिजर्व सैनिक हैं, जो इसे एशिया की सबसे सुसज्जित सेनाओं में से एक बनाती है। दक्षिण कोरिया का रक्षा बजट है $46 बिलियन, जो उनकी सेना को अत्याधुनिक तकनीक और उपकरण प्रदान करता है। उनकी वायुसेना में 739 लड़ाकू विमान है, जिसमें से KF-21 जैसे नए फाइटर जेट शामिल है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया के पास है 2,300 से अधिक टैंक और 112 नौसेना पोस्ट, जिसमें सबसे उन्नत KDX-3 एगिस डिस्ट्रॉयर शामिल है। उनकी मिसाइल डिफेंस तकनीक जैसे थार्ड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस दुश्मन के मिसाइल हमलों को रोकने में अत्यधिक प्रभावी है। अब हिस्ट्री की बात करें दोस्तों, तो 1950 के कोरियाई युद्ध के दौरान इचिंग लैंडिंग जैसे ऑपरेशन ने दक्षिण कोरिया और संयुक्त राष्ट्र बलों को सामरिक जीत दिलाई थी। यह उनकी युद्ध रणनीति और साहस का बड़ा उदाहरण है। मजेदार बात यह है कि दक्षिण कोरिया की सेना में मार्शल आर्ट्स जैसे विशेष रूप से ताइक्वांडो का इस्तेमाल सैनिकों की शारीरिक और मानसिक ताकत बढ़ाने के लिए किया जाता है। यहाँ के युवा चाहे K-pop स्टार हो या आम नागरिक, सेवा में अनिवार्य सेवा करते हैं। अब बात करते हैं कोरिया के फ्यूचर प्लानिंग का। दक्षिण कोरिया का वर्तमान रक्षा बजट $46 बिलियन है, जो 2030 तक 70 से 80 बिलियन तक पहुंच सकता है। ये देश AI और रोबोटिक्स आधारित रक्षा प्रणालियों में बड़ा निवेश करने वाला है, जिसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स हैं KF-21 बोरामिल। ये दक्षिण कोरिया का अगली पीढ़ी का फाइटर जेट है, जो 2030 तक पूरी तरह ऑपरेशनल होगा। दूसरा प्रोजेक्ट है कोरिया मैसिव पनिशमेंट एंड रिटेलिएशन, जिसे कहते हैं KMPR। ये सिस्टम उत्तर कोरिया की परमाणु धमकियों से निपटने के लिए विकसित किया जाएगा। तीसरा है AI पावर्ड ऑटोनोमस व्हीकल्स। ये दक्षिण कोरिया अपने डिफेंस सिस्टम में AI इंटीग्रेट ड्रोन और रोबोटिक्स का उपयोग करने वाला है। और चौथा है एंटी मिसाइल सिस्टम, जिसमें थार्ड और LSAM जैसी मिसाइलें डिफेंस प्रणालियों को और उन्नत किया जाएगा। और अब 4th रैंक पे आता है अपना प्यारा भारत। भारत की सेना, जिसे भारतीय सशस्त्र बल कहा जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटरी फोर्स है, ये न केवल अपनी विशाल संख्या बल्कि अपनी रणनीतिक और तकनीक के लिए भी जानी जाती है। भारत के पास कुल 14,44,000 सक्रिय सैनिक हैं और 11,55,000 रिजर्व सैनिक हैं। 2024 में भारत का रक्षा बजट $81.4 बिलियन था, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य बजट वाले देशों में शामिल करता है। भारतीय सेना के पास 4,614 टैंक है, 1,000 से ऊपर फाइटर जेट जिसमें राफेल और सुखोई 30 MKI शामिल है और 285 नौसेना पोत है। इसके अलावा भारत की परमाणु शक्ति उसकी ताकत को और बढ़ाती है, जिसमें अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें शामिल हैं। खास बात यह है कि भारत के पास दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है, जो जमीन, समुद्र और हवा से तीनों से लॉन्च की जा सकती है। हिस्ट्री की बात करें तो 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान बैटल ऑफ लोंगेवाला भारतीय सेना की साहस का प्रतीक है, जब सिर्फ 120 सैनिकों ने 2000 पाकिस्तानी सैनिकों और 40 टैंकों का मुकाबला किया था। भारतीय सेना दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र यानी सियाचिन ग्लेशियर पर भी तैनात है, जहां तापमान -50 तक गिर सकता है। भारत का रक्षा उत्पाद भी तेजी से बढ़ रहा है और मेक इन इंडिया पहल के तहत देश के आधुनिक हथियार और उपकरण विकसित किए जा रहे हैं। मजेदार बात यह है कि भारतीय सेना पर्वतीय युद्ध में महारत रखती है और इसे दुनिया के सबसे कुशल माउंटेन वॉरफेयर आर्मी भी माना जाता है। भारतीय सैनिक न केवल भारत के देश के भीतर बल्कि संयुक्त राष्ट्र की शांति अभियानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बात करते हैं भारत के फ्यूचर प्लानिंग्स का। भारत का वर्तमान रक्षा बजट है $81.4 बिलियन और 2030 तक ये $130 to $150 बिलियन तक पहुंच सकता है। भारत अपनी स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमताओं और AI आधारित तकनीकों को विकसित करने में भारी निवेश कर रहा है, जिनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स हैं AMC यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी कहते हैं। ये भारत का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट होगा, जिसे 2030 तक लॉन्च करने की योजना है। यही वो प्लेन है जिसमें आजकल पूरे भारत का फोकस है। इसी के डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए फंडिंग के लिए न्यू डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। यही वो फाइटर प्लेन होगा जो इंडिया को चाइना के फाइटर प्लेन से लड़ने में मदद करेगा, जिसको हम कभी डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरा है ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल्स। ये अगली पीढ़ी की हाइपर
हाइपरसोनिक मिसाइल होंगी जो 7,500 किलोमीटर तक मार करेंगी। तीसरा है INS विशाल, जो भारत का अगला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जो नौसेना को और मजबूत बनाएगा। चौथा है क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे भारत का इन्वेस्टमेंट। भारत क्वांटम टेक्निक का उपयोग करके अपने साइबर और स्पेस डिफेंस को और मजबूत कर रहा है फ्यूचर में। अब तीसरे नंबर की बात करें तो दोस्तों ड्रैगन आता है, जिसका नाम है पूरा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, जो अपनी संख्या, तकनीक और रणनीति पहुंच के कारण हर मोर्चे पे मजबूत मानी जाती है। चीन के पास करंट 20,35,000 सक्रिय सैनिक हैं और 5,10,000 रिजर्व सैनिक हैं। चीन का रक्षा बजट है $230 बिलियन, जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है और इसे अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में सक्षम बनाता है। चीन के पास कुल 5,250 टैंक हैं, 3,146 फाइटर जेट्स और 730 नौसैनिक पोत है, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर और न्यूक्लियर सबमरीन भी शामिल है। उनका J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट और DF-41 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। DF-41 मिसाइलें 15,000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं और कई परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। अब हिस्ट्री की बात करें दोस्तों तो 1934 के लॉन्ग मार्च ने चीनी सेना के धैर्य और अनुशासन को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया था। इस दौरान PLA ने 9,000 किलोमीटर का पैदल सफर तय किया था, जो इतिहास में साहस और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। चीन ने अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए बड़ी छलांग लगाई है। उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन बेड़ा है और वे साइबर वॉरफेयर और स्पेस वॉरफेयर में भी उन्नति कर रहे हैं। मजेदार बात यह है कि PLA अपने सैनिकों को परंपरागत चीनी मार्शल आर्ट जैसे कुंग-फू और वुशु सिखाती है, ताकि वे शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बन सके। चीन की सेना न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया में अपनी ताकत और प्रभाव का प्रतीक है। बात करते हैं चीन की फ्यूचर प्लानिंग्स पे। चीन का रक्षा बजट 2024 में $230 बिलियन था और 2030 तक ये 300 से 350 बिलियन तक पहुंच जाएगा। चीन अपने स्पेस प्रोग्राम, साइबर वॉरफेयर और नौसेना के विस्तार पर अधिक ध्यान दे रहा है, जिसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स हैं S-21 स्टेल्थ बॉम्बर। ये चीन का अगली पीढ़ी का स्टेल्थ बॉम्बर होगा, जो अमेरिका के B-21 के समकक्ष माना जा रहा है। दूसरा है चेंगडू J-36, जिसको व्हाइट एम्परर भी बोला जा रहा है। चाइना का 6th जनरेशन का फाइटर प्लेन है, जिसको फ्यूचर में इंटीग्रेट किया जाएगा। तीसरा है हाइपरसोनिक मिसाइल्स। चीन अपने DF-27 हाइपरसोनिक मिसाइलों को विकसित कर रहा है, जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होंगे। चौथा है एयरक्राफ्ट कैरियर एक्सपेंशन। चीन 2030 तक 6 से 7 एयरक्राफ्ट कैरियर विकसित कर सकता है, जो उसे समुद्र में और शक्तिशाली बनाएंगे। पांचवा है AI इंटीग्रेटेड बैटल सिस्टम। चीन AI और मशीन लर्निंग का उपयोग अपने हथियार सिस्टम को और उन्नत करने में कर रहा है। अब दूसरे रैंक में है रशियन फेडरेशन, जिसे हम प्यार से रूस भी बोलते हैं। रूस की सेना, जिसे रशियन आर्म फोर्सेस भी कहा जाता है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली और विशाल सेनाओं में से एक है। रूस के पास 8,50,000 सक्रिय सैनिक और 25 लाख रिजर्व सैनिक है। रूस का रक्षा बजट $82 बिलियन है, जो उसकी सैन्य ताकत को मजबूत बनाए रखने में सहायक है। रूस के पास 12,566 टैंक हैं, 4,170 लड़ाकू विमान और करीब 600 नौसेना पोत है। इसमें परमाणु सबमरीन भी शामिल है। उनका T-14 आर्माडा टैंक दुनिया का सबसे उन्नत टैंकों में से एक। इसके अलावा उनकी मिसाइल प्रणाली, जिसे S-400 और S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहते हैं, विश्व में सबसे ज्यादा प्रभावशाली मानी जाती है, जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट और मिसाइल को दूर से ही नष्ट कर सकती है। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियार भंडार है, जो उसे वैश्विक शक्ति संतुलन में एक महत्वपूर्ण स्थान देता है। अब हिस्ट्री की बात करें दोस्तों तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बैटल ऑफ स्टालिनग्राड रूस की सेना के साहस और धैर्य का प्रतीक माना जाता है। 872 दिनों की लेनिनग्राड की घेराबंदी के दौरान रूसी सेना और नागरिकों ने नाजी जर्मनी को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। रूस ने साइबर वॉरफेयर और स्पेस वॉरफेयर में अपनी ताकत का विस्तार किया है। मजेदार बात यह है कि रूसी सैनिकों को कठोर परिस्थितियों में प्रशिक्षित किया जाता है, जैसे कि बर्फीले क्षेत्र में सर्वाइव करना और लंबी दूरी तक पैदल चलना भी सिखाया जाता है। इसके अलावा उनकी सैन्य परेड दुनिया भर में मशहूर है, जहां उनकी ताकत और तकनीक का प्रदर्शन किया जाता है। रूस की सेना उनके देश की शक्ति और गौरव का प्रतीक है। अब बात करते हैं रूस की फ्यूचर प्लानिंग्स पे। रूस का वर्तमान रक्षा बजट करीबन $82 बिलियन है, लेकिन आर्थिक चुनौतियों और पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद ये 2030 तक 100 से 120 मिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। रूस हाईटेक हथियारों और अपनी न्यूक्लियर क्षमता को बढ़ाने में 2025 के बाद ध्यान दे रहा है, जिसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स हैं RS-21 सरमेट। ये रूस की नई जनरेशन की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगी, जो 18,000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। दूसरा है पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो। ये एक एडवांस ड्रोन है, जो परमाणु हथियारों के साथ समुद्र बेस पे हमला कर सकता है। तीसरा है Su-75 चेकमेट फाइटर जेट। यह रूस का स्टेल्थ फाइटर जेट होगा, जो सस्ता लेकिन मार्केट में बेहद प्रभावशाली माना जा रहा है। चौथा है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स का। रूस हाइपरसोनिक मिसाइलों में बहुत ज्यादा निवेश कर रहा है और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को एक्वायर करके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। और अब फाइनल टॉप रैंकिंग में आते हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पे, जिसे USA भी बोला जाता है। अमेरिका की सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना मानी जाती है। इसके पीछे है उनका विशाल बजट, जो 2024 में लगभग $831 बिलियन था। अमेरिकी सेना में 13,28,000 सक्रिय सैनिक है और 7,44,950 रिजर्व सैनिक है। उनके पास दुनिया का सबसे उन्नत F-35 लाइटनिंग II स्टेल्थ फाइटर जेट है और B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर
बॉम्बर है जो दुश्मन को बिना पता चले किसी भी इलाके में घुस के बमबारी कर सकता है। अमेरिकी नौसेना के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जो पूरी दुनिया में कहीं भी ऑपरेशन करने में सक्षम है। उनके पास ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर सबमरीन का भंडार है जो न्यूक्लियर डिटरेंस को सुनिश्चित करता है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान D-Day इन्वेजन जैसे ऑपरेशंस ने अमेरिकी सेना को ऐतिहासिक रूप से हीरो बनाया था। मजेदार बात यह भी है कि अमेरिकी सैनिकों के पास दुनिया का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम जैसे पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो हवा में दुश्मन के मिसाइल को नष्ट कर सकता है। इसके अलावा उनकी स्पेशल फोर्स यानी नेवी सील दुनिया में सबसे कठिन ट्रेनिंग के लिए मशहूर है। बात करते हैं यूएसए के फ्यूचर प्लानिंग्स पे। अमेरिका का रक्षा बजट 2024 में $831 बिलियन था और आने वाले वर्षों में और बढ़ने की संभावना है। 2030 तक ये आंकड़ा 1 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है क्योंकि अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस वॉरफेयर और साइबर डिफेंस में भारी निवेश कर रहा है, जिनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स हैं B-21 रेडर स्टेल्थ बॉम्बर का डेवलपमेंट। ये अगली पीढ़ी का स्टेल्थ बॉम्बर है जो परमाणु और परंपरागत हथियारों को ले जाने में सक्षम होगा। दूसरा है हाइपरसोनिक मिसाइल्स। अमेरिका अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को विकसित कर रहा है जो मैक 5 से तेज गति से दुश्मन को मार सकती है। तीसरा है AI बैक ऑटोनोमस ड्रोन्स का। आने वाले समय में अमेरिका अपने ड्रोन्स को और उन्नत बना रहा है जो बिना पायलट के दुश्मन के क्षेत्र में जाके ऑपरेट कर सकता है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है स्पेस डिफेंस फोर्स का। अमेरिका अपनी स्पेस डिफेंस फोर्स के तहत लेजर हथियारों और सैटेलाइट डिफेंस सिस्टम को विकसित कर रहा है जो दुनिया के लिए और भी इंटरेस्टिंग होगा कि ये डिफेंस सिस्टम्स कैसे काम करते हैं स्पेस में। तो दोस्तों ये थी दुनिया की टॉप 5 आर्मी और उनके बेमिसाल युद्ध जो इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। डिफेंस सूत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी दिलचस्प और जानकारी पूर्वक डिफेंस से जुड़ी जानकारियां आसान अंदाज में। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं हूं अभिषेक जोशी और आप देख रहे थे डिफेंस सूत्र। जय हिंद।